प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपविषय पत्र लेखन सीख रहे हैं। यह उपविषय आपने पहले भी किया है और आप सभी इससे अच्छी तरह परिचित हैं, परंतु फिर से उसे दोहराएंगे परीक्षा की दृष्टि से, ताकि हम उसमें पूरे अंक प्राप्त कर सकें। तो पहले देखें कि पत्र में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, किन बातों का हम ध्यान रखेंगे जिससे हम सही पत्र लिख पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि पत्र में भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए। ये बात विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि भाषा स्पष्ट हो और आपके विचार स्पष्ट सरल शब्दों में प्रकट किए जाएं, जिससे पढ़ने वाला उसे पढ़कर आसानी से आपके भावों को समझ सके। आपको संदेश लेखन में भी जो बात बताई है वही आपको मैं यहाँ पत्र लेखन में भी बता रही हूँ कि ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग आप ना करें कि पाठक पहले डिक्शनरी में उसके अर्थ ढूंढे और फिर आपके पत्र या संदेश का अर्थ समझ सके। इससे क्या होती है, इससे आपकी भाषा जो है, आपका जो आपने जो लिखा है, चाहे वो संदेश हो या पत्र, वह प्रभावहीन बन जाता है। अतः इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, पत्र संक्षिप्त और उद्देश्य को पूरा करने वाले होने चाहिए। छोटे हों और जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हैं वह वहां स्पष्ट होना चाहिए। कैसे? आपके पास 120 शब्दों की शब्द सीमा सीबीएसई बोर्ड ने तय की है, तो पत्र आपका 120 शब्द में ही होना चाहिए। इससे ज्यादा शब्दों का प्रयोग अनावश्यक ना करें। दूसरी बात, उद्देश्य को पूरा करना। प्रश्न में उसने, मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि प्रश्न में पूछा गया है कि कहा गया है कि आप अपने मित्र को बताइए कि आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हैं, और आपने मित्र को पत्र लिखा और उसे लिखना शुरू कर दिया कि तुम्हें पता है मैं शिमला गया था, शिमला में इतनी बर्फ गिरी और इतनी सुंदर दृश्य थे, और आपने शिमला का वर्णन करना शुरू कर दिया और परीक्षा की तैयारी पीछे रह गई। ऐसे में आपके अंक कट जाएंगे। तो हम, और आपका उद्देश्य जो है था पत्र लिखने का, वह भी पूरा नहीं हुआ। अतः ये आवश्यक है कि आप उद्देश्य को ध्यान में रखकर पत्र लिखें। अनावश्यक पत्र को विस्तार देने से बचना चाहिए। बिना मतलब लंबे पत्र नहीं लिखने। लंबे पत्र उबाऊ होते हैं। उबाऊ मतलब ऊब जाता है पढ़ने वाला। अतः पत्र में गागर में सागर भरने का प्रयास करना चाहिए। ये मुहावरा है ना, गागर में सागर, घड़े में सागर को भर देना। तो ये क्या है, कम शब्दों में हम ज्यादा से ज्यादा समाचार या ज्यादा से ज्यादा अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाए, इस बात का विशेष ध्यान हम पत्र लेखन में रखेंगे। उसके बाद है, पत्र आकर्षक होना चाहिए, अतः उसमें अनावश्यक काट छांट नहीं होनी चाहिए। आप कटिंग बहुत कर देते हैं, लिखते लिखते काट दिया, फिर सोचा लिखा, काट दिया। तो अगर आपकी चिट्ठी कटी होगी, ऐसे बार बार गंदगी से भरी होगी, तो वह कभी भी पाठक को पढ़ने के लिए आकर्षित नहीं करेगी। इसलिए यह ध्यान रखना है कि काट छांट ना हो, वह सुंदर और प्रभावशाली होना चाहिए। उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। विराम चिन्ह, अल्प विराम कहाँ, पूर्ण विराम कहाँ, कुछ पूछ रहे हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह, इन सभी विराम चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर अवश्य होना चाहिए। पत्र में बात पूर्ण व स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अधूरी सी जानकारी देके आगे बढ़ गए आप, या वाक्य अधूरा छोड़ा और आगे बढ़ गए आप। नहीं, जो आप बात कह रहे हैं वो पूरी तरह से पाठक को समझ में आनी चाहिए। ऐसी आपकी भाषा और ऐसी आपकी वो लेखन होनी चाहिए। पत्र की भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए। उसे पढ़कर ऐसा ना लगे कि यह कहीं से नकल की गई है। इसे रटना नहीं है, पत्र को, अपने भावों को अपने शब्दों में व्यक्त करना है। इसलिए उसमें एक सरसता होनी चाहिए, उसमें एक अपनापन होना चाहिए, उसमें एक मौलिकता होनी चाहिए, अपना अलग सा वो दिखाई दे। पत्र में संबोधन व्यक्ति के साथ अपने संबंध, उसके उनके उम्र आदि को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। संबोधन, बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य, अभिवादन, सादर चरण स्पर्श। मित्र को पत्र लिख रहे हैं, प्रिय मित्र, नमस्ते। छोटे को पत्र लिख रहे हैं, प्रिय
भाई, उसका नाम लिखा, शुभ आशीर्वाद। तो ये उम्र और अवस्था का ध्यान रखते हुए ही हमारा संबोधन और अभिवादन होना चाहिए। इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं पत्र के प्रकार की। तो पत्र के 2 प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। ये 2 प्रकार हैं जिसमें से आज हम कर रहे हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं? पहला, सबसे पहले अपना नाम और जिस दिन चिट्ठी लिखी जा रही है उस दिन की तारीख या दिनांक लिखें। सभी को पता है, अभी हमने इसको आगे मैं एक पत्र के प्रारूप के माध्यम से समझाती हूँ। दूसरा, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसकी उम्र और उससे अपने संबंध को ध्यान में रखते हुए संबोधन और अगली पंक्ति में अभिवादन लिखें। अभी अभी आपको समझाया कि पिता के लिए पूज्य है, मित्र के लिए प्रिय है, छोटों के लिए प्रिय है, भैया है तो आदरणीय है, और उसी के साथ साथ सादर चरण स्पर्श, नमस्ते, प्रणाम, सादर प्रणाम और शुभ आशीर्वाद जैसे अभिवादनों का प्रयोग भी हम करेंगे। तो हमारे इसमें और विषय वस्तु जब आप बीच में उसका हिस्सा लिखें तो उसमें 3 अनुच्छेद आपको बनाने हैं, 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं। उसमें क्या है, पहले में आप लिखेंगे कुशलता पूछना और बताना। जो हम साधारणतः अपने पत्र को शुरू करते हैं, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी अपनी जगह कुशल पूर्वक होगे या तुम भी कुशल होगे। पिता को लिख रहे हैं तो हमने इसी तरह लिखा, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ और आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ और आनंद से रह रहे होंगे। और फिर उसके बाद आपको जो पत्र लिखना है वो हम लिखते हैं, मेरी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। ऐसे हम पहला पैराग्राफ, पहला अनुच्छेद हम ऐसे लिखेंगे। दूसरे में प्रश्न का उत्तर, जो प्रश्न हमें दिया गया है उस प्रश्न के उत्तर को विस्तार से हम ज्यादा शब्दों का प्रयोग यहाँ करेंगे, उसका उत्तर हम विस्तार से यहाँ पर देंगे। तीसरा है संबंध बताते हुए अपना नाम लिखकर पत्र को समाप्त करें। अब जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें तीसरे अनुच्छेद में हम क्या करते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे, जैसे पिता को पत्र लिखा, घर में माता जी भी हैं, छोटे भाई बहन भी हैं, तो फिर हम उन्हें यहाँ कहते हैं कि अंत में माता जी को सादर चरण स्पर्श प्रणाम और छोटे भाई को बहुत सारा प्यार या आशीर्वाद, यह कहकर हम पत्र समाप्त करते हैं। और उसके बाद सबसे नीचे क्या करते हैं, सबसे नीचे होता है आपका पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री, आपकी प्यारी पुत्री, और उसके नीचे सिर्फ अपना नाम। इसमें अपना उपनाम अर्थात सरनेम आप नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ अपना नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार पत्र को पूरा करेंगे। अनौपचारिक पत्र जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे बधाई पत्र, किसी की सफलता पर बधाई दी, सांत्वना पत्र, किसी की असफलता पर उसे सांत्वना देते हुए, या कोई शोक संदेश है तो उसे सांत्वना दी कि इस दुख से तुम बाहर आ सके, वह शुभकामना पत्र, क्षमा याचना पत्र, क्षमा मांगी कोई गलती की है तो, निमंत्रण पत्र, शादी है या जन्मदिन है उस पर आपने निमंत्रण दिया तो निमंत्रण पत्र आदि के रूप में हम अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के सदस्यों अथवा मित्रों को लिखते हैं। अब देखिए प्रारूप। प्रारूप में सबसे पहले होता है अपना पता। अपना पता, जैसे यहाँ मैंने मकान नंबर 1 सेक्टर 1, ये हो गया हमारा मकान का नाम, और ये हो गया हमारा क्षेत्र जिस क्षेत्र में हम रहते हैं। उसके बाद आ गया हमारे शहर का नाम, तो हम हिसार ना लिखकर यहाँ हम लिख रहे हैं क ख ग शहर, हमने शहर बता दिया। एक बच्चे बार बार पूछते हैं कहाँ पंक्तियां छोड़नी है रिक्त, तो एक ही तरीका अपना लीजिए संदेश लेखन में भी और पत्र लेखन में भी, कि दिनांक के ऊपर नीचे आप चाहें तो पंक्ति लाइन छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ गया दिनांक। दिनांक शब्द लिखकर आप दिनांक लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ ऐसे दिनांक नहीं लिख देना, पहले लिखें दिनांक और फिर जैसे यहाँ लिखा है 9 फरवरी 2022, इस तरह इसका आप प्रयोग करेंगे। उसके बाद जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधित करें, प्रिय मित्र रोहन, फिर अभिवादन, नमस्ते, और फिर हमारी शुरू हुई विषय वस्तु जिस पर हमने अभी यहाँ चर्चा की थी। पहले वाले में कुशलता पूछना, दूसरे में प्रश्न का उत्तर देना, तीसरे में घर के सदस्यों को नमस्ते प्रणाम आदि करना, और उसके बाद अंत में आ जाता है तुम्हारा मित्र और अपना नाम, केवल नाम। तो इसे हम
इस तरह से प्रारूप लिखेंगे। यह पूरा पत्र मार्जिन के साथ साथ ही आता है, कोई वाक्य अंदर से शुरू नहीं होगा। मैंने 1 2 3 नंबर अंदर डाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वाक्य यहाँ से शुरू होगा, यह भी मार्जिन के साथ साथ शुरू होगा। और ये 3 पैराग्राफ विषय वस्तु का बनना है, ये निश्चित है। इसका ध्यान रखते हुए आपके लिए एक गृह कार्य दिया जा रहा है, अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अवश्य दिखाएंगे। प्रश्न है, पुस्तक को मित्र बनाने की सलाह देते हुए छोटी बहन को पत्र लिखें। छोटी बहन है, उसे बताना है कि वह पुस्तक पढ़े, उससे ज्ञान अर्जित करे, इससे उसमें उसका अकेलापन भी दूर होगा, उसका मनोरंजन भी होगा और उसका ज्ञान भी बढ़ेगा। इसलिए वह अगर अकेली है तो पुस्तक को भी अपना मित्र बनाए, जो कि उसके लिए फायदेमंद भी रहेगा। ये बताते हुए एक पत्र अपनी छोटी बहन को लिखना है। ध्यान रखिएगा, पत्र का प्रारूप यही होना चाहिए कि पहले आपने अपना पता लिखा, अपना मकान नंबर लिखा, अपना क्षेत्र लिखा, जिस क्षेत्र में रहते हैं। शहर का नाम लिखने के बजाय वहां क ख ग शहर लिखेंगे, और फिर दिनांक संबोधित करते हुए छोटी बहन है प्रिय, उसका नाम लिखो, या प्रिय बहन उसका नाम लिखो। नमस्ते की जगह क्या आ जाएगा, बहन है छोटी तो शुभ आशीर्वाद। ठीक है, 3 अनुच्छेद यहाँ आपके आ जाएंगे, फिर तुम्हारा भैया और फिर आपका अपना नाम। नाम की जगह आप अ ब स का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बोर्ड की हम तैयारी कर रहे हैं और वहां पर हम नाम नहीं लिखते, क ख ग या अ ब स आदि का प्रयोग हम करते हैं। आशा है आप अनौपचारिक पत्र अच्छी तरह समझ गए होंगे। किसी तरह की शंका हो, किसी तरह का संदेह हो, किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो आप कॉल कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं यानी मैसेज कर सकते हैं, अथवा कक्षा में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।